ऑफ्टन यंग मेल्स को अपने टेस्टिकल्स में ड्रैगिंग पेन लगता है, गर्मी या हेवीनेस लगता है, टेस्टिस लटकने लगती है। जब टेस्ट कराते हैं शादी के बाद या इमीडिएटली पहले तो स्पर्म काउंट या मोटिलिटी कम मिलता है और कभी कभी टेस्टोस्टेरॉन भी लो फील होता है। और किसी ने आपको बताया नहीं है कि ये हो सकता है एक बीमारी जिसका नाम है वेरिकोसील, और इसको सही समय पे लाइफस्टाइल चेंजेस या पथ्यों से कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लिए बहुत आधुनिक इलाज आ गए हैं। सर्जरीज की जरूरत नहीं है, जिसमें हम एंजियोग्राफी से इसको ट्रीट कर सकते हैं बिना किसी कट या स्कार के। ये वीडियो है मर्दों के लिए, तो अगर फीमेल्स देख रही है आउट ऑफ इंटरेस्ट देख सकती है। पहले भी जब हमने मेल टेस्टिस हेल्थ और प्राइवेट पार्ट्स की हेल्थ की बात की है, हमारे शॉर्ट्स में जो वायरल रहे, बहुत सारी फीमेल्स ने लिखा है वेल आई एम ए फीमेल बट आई एम स्टिल हियर, और वो कमेंट समाओ सबसे ज्यादा बूस्ट भी हुए हैं। तो वेल इट्स योर चॉइस, लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ यंग मेल्स के लिए बिटवीन 15 to 35। मैं हूं डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक बोर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफाइड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और मेरा काम है इस चैनल पे मॉडर्न मेडिकल प्रोसीजर्स को लाना, जिसमें हम बिना सर्जरी के कैसे लेजर्स या एंजियोग्राफी से बहुत सारी बीमारियां ट्रीट करते हैं वो आपसे शेयर करें। वेरिकोसील यंग मेल्स में एक मोस्ट कॉमन कॉज है टेस्टिकुलर पेन और इनफर्टिलिटी का, और बहुत सारे मेल्स इसे नहीं डायग्नोज कर पाते जब तक ये एडवांस स्टेज पे नहीं पहुंच जाता है, और वहीं पे मेरा रोल आता है अवेयरनेस क्रिएशन के लिए। तो सबसे पहले तो, क्योंकि आप में से बहुत लोग जानते ही नहीं हो ये है क्या, पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज वेरिकोसील, होता क्या है ये वेरिकोसील। हमारे टेस्टिस में जो खून आता है वो लेकर आती है टेस्टिकुलर आर्टरी। अब जब वो खून, दूषित खून वापस लौटता है, वो एक नेटवर्क ऑफ वेन्स गुच्छों से लौटता है जिन्हें कहते हैं पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस। ये सब मिलकर खून को जल्दी जल्दी ऊपर पंप कर देते हैं ताकि टेस्टिस ठंडी रहे, स्पर्म प्रोडक्शन हेल्दी रहे, और ये दूषित खून फ्री रेडिकल डैमेज ना करे टेस्टिस को, जिससे स्पर्म या टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट हो। कभी कभी ये वेन्स या इनके आगे की वेन्स के वाल्व्स फॉल्टी हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिससे ये ब्लड नीचे पूल होने लगता है, जमा होने लगता है, और ये पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस वेन सूजने लगती है, और इसको बोलते हैं टेस्टिस का वेरिकोज वेन्स। जैसे पैरों में वेरिकोज वेन्स होता है उसी तरह टेस्टिस में हो सकता है, और तब इसे बुलाते हैं वेरिकोसील। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, ब्लड ड्रेनेज बहुत पुअर हो जाता है, ये ब्लड नीचे जमा हो रहा है, दूषित खून है तो फ्री रेडिकल या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डैमेज करता है, और हीट भी बढ़ा देता है क्योंकि ब्लड पूल हो रहा है वो भी दूषित खून, तो बहुत हीट बढ़ जाती है। इसकी वजह से लक्षण क्या क्या आते हैं, सबसे पहले फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट या हेवीनेस या ड्रैगिंग पेन। कई पेशेंट्स बताते हैं कि हमें गुच्छे महसूस होते हैं वेन्स के, और जब हम स्ट्रेन करते हैं जैसे लैट्रिन के समय या बाकी समय, तो वो कीड़ों जैसे स्किन के नीचे चल रहे होते हैं, ऐसा महसूस होता है। एडवांस केसेस में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होता है, स्पर्म का काउंट या मोटिलिटी कम हो जाता है सीमेन टेस्ट पे, टेस्टिकल श्रिंक होने लगते हैं या हो सकते हैं, एंड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या स्पोर्ट्स किसी भी समय, बाइक बैठते समय हमेशा डिस्कम्फर्ट रहता है। बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब शादी होती है तब इसे इग्नोर नहीं कर पाते क्योंकि इनफर्टिलिटी एक मेजर कंसर्न बन जाता है, और आप बिलीव नहीं करोगे कितने पेशेंट्स अज़ूस्पर्मिया लेके हमारे पास रोज आते हैं। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट इसका सर्जरी था, जो ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपी या माइक्रो सर्जरी, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, इन सब तरीकों से किया जा सकता था, जिसमें इंसिजन्स है, चाहे माइक्रो इंसिजन हो, ग्रॉइन एरिया में छेड़खानी है, जनरल या स्पाइनल एनेस्थेसिया है, रिकवरी पीरियड है, पेन है, कुछ बाद में पथ्य बताए जाते हैं जो 2 महीने तक फॉलो करने पड़ते हैं। अगर एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है तो आर्टरी या लिम्फेटिक ड्रेनेज बांध सकता है, जिससे टेस्टिस में पानी या हाइड्रोसील तो हो सकता है, बट कभी कभी टेस्टिस का फ्लो बंद हो जाता है आर्टरी, और टेस्टिस डेड हो सकती है। ये आज भी बहुत रेयर नहीं है, हम बहुत फॉलोअप केसेस देख चुके हैं ऐसे पेशेंट्स के जो ऑपरेट होने के बाद हमारे पास आए और हमने देखा आर्टरी बांधी हुई है, अब क्या फायदा कुछ करके। अब आते हैं वीडियो के मेन थीम पे, जो हम आपको सजेस्ट करने आए हैं, जिसका नाम है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। ये एक छोटा सा पिन होल मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है जो हम मैजिकल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। क्या करते हैं इसमें, थाई से एक छोटी सी तैयार पार्क कर देते हैं थाई में, वहां से ऑफकोर्स सुन करने के बाद पेशेंट होश में है, टीवी पे अपना प्रोसीजर होते हुए देख रहा है एंजियोग्राफी पे, वहां से एक छोटी सी ट्यूब ले जाते हैं जिसे कहते हैं कोबरा कैथेटर, उससे किडनी की वेन को पकड़ लेते हैं, डाई डालकर देखते हैं कि हाँ टेस्टिस के वेन के वाल्व सारे डैमेज है, इसलिए सारा ब्लड नीचे जा रहा है। उस डैमेज्ड वेन में एक पतली तार ले जाते हैं, उससे फाइब्रोवेन और ग्लू इंजेक्ट कर देते हैं। बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट जो यूट्यूब पे फैलाते हैं कि कॉइल उड़ सकता है, डैमेज पहुंचा सकता है, मैं कॉइल यूज ही नहीं करता, तो तुम बोलते रहो जो बोलना है। इससे कोई किडनी को खतरा नहीं है, कोई डाइवाइस से कोई किडनी को खतरा नहीं है एक नॉर्मल पेशेंट में, ये सब भी अफवाह है। सारा ब्लड ऊपर से नीचे तक बंद करने के बाद सारा औजार निकाल देते हैं, 20 मिनट कंप्रेशन देते हैं, 6 घंटे में पेशेंट घर जाता है। बहुत लोगों का पूछना है कि भाई आपने टेस्टिस का ब्लड फ्लो आउटफ्लो बंद कर दिया तो ब्लड रीड आउट कैसे होगा। वेल, ब्लड के पास एटलीस्ट
3-4 और जगह है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन, गुबर्नाक्युलर वेन, डिफरेंशियल वेन्स, जहाँ से वो वापस हार्ट तक पहुंच जाता है। क्योंकि दूषित खून उल्टा आना बंद हो चुका है, इसलिए धीरे धीरे पेन इंप्रूव हो जाता है, मैक्सिमम केसेस में स्पर्म प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाता है, वो भी बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ। कौन बेस्ट कैंडिडेट है? वेल, हर पेशेंट को ये सर्जरी की जरूरत नहीं है, बहुत सारों में एक सिंपल पथ्य हेल्प करता है। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हम देते हैं, अंडरगारमेंट कौन सा पहनना है, योगा कौन सा करना है, डाइट क्या फॉलो करना है, आइस मसाज, इन सब से फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर कोई भी रेड फ्लैग है, जैसे स्पर्म क्वालिटी कम हो गई है, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, काउंट, या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो रहे हैं, टेस्टीज श्रिंक हो रही है, इनफर्टिलिटी है ऑफकोर्स स्पर्म के डैमेज की वजह से, या पेन है रिफ्रैक्टरी, तो फिर हम इसे ट्रीट करते हैं एम्बोलाइजेशन द्वारा। सक्सेस रेट्स क्या है? नियरली 95 to 99% इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड बेस्ट स्टडीज, स्पेशली ग्लू यूज करते हुए। स्पर्म काउंट, मोटिलिटी 60 to 80% केसेस में इंप्रूव होती है। यस, हर केस में नहीं इंप्रूव होती, स्पेशली अजोस्पर्मिया वगैरह के बाद। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मैक्सिमम केसेस में इंप्रूव हो जाते हैं। रिकरेंस रेट्स मेरे ओपिनियन में बहुत कम है, अच्छे हाथों में सही टेक्निक से, और रिकवरी बहुत ज्यादा क्विक है। तो यस, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट इसे इफेक्टिव फर्स्ट लाइन थेरेपी ऑफर करते हैं दुनिया में। प्रोसीजर के बाद कोई खास रिकवरी पीरियड नहीं है, आप तुरंत चल पाओगे 4 घंटे में, नेक्स्ट मॉर्निंग से अपना काम ज्वाइन कर पाओगे। 2 हफ्ते के लिए मैं रिकमेंड करूंगा मैस्टरबेशन, सेक्स या एडवांस एक्सरसाइजेज या वेट लिफ्टिंग नहीं। स्पर्म प्रोडक्शंस क्योंकि 74 डेज साइकिल प्लस होता है, इसलिए 3 से 6 महीने बाद करवाऊंगा स्पर्म वापस, और पेन आप हमें 3 महीने में बता दोगे कैसा है। तो दोस्तों, आपको डिटेल में बात की वेरिकोसील और वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बारे में। अगर आपको टेस्टिकुलर पेन, लो स्पर्म काउंट या मोटिलिटी या वेरिकोसील डायग्नोज हो चुका है, तो प्लीज डिले मत कीजिए, एटलीस्ट एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलके अपना इवैल्यूएशन करा के एक पर्सनलाइज प्लान बनाइए कि लाइफस्टाइल चेंज सफाइस करेगा या एम्बोलाइजेशन जरूरी है, रेड फ्लैग्स आ चुके हैं। तो क्या सिम्टम आप फेस कर रहे हो, जरूर लिखो कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं स्पेशली मर्दों के लिए, क्योंकि आप मेंस हेल्थ पे बहुत कम डॉक्टर्स आज बात कर रहे हैं। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।